पहले खुर्शीद की ललकार। फांसी अगर देना चाहते हैं तो मुझे फांसी दे दें, इसी नाम पर दे दें कि सलमान खुर्शीद ने पसमानदा लोगों का नाम लिया था और उसी पर हमने उसको फांसी दे दी। अब बेनी की चुनौती। मुसलमानों को और सुविधाएं दी जाएगी, आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा, चुनाव आयोग को नोटिस दे दे, हमने मामला नहीं। कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग। खुर्शीद तो बचे, क्या बचेंगे बेनी? क्यों दिखा रहे हैं कांग्रेसी चुनाव आयोग को ठेंगा? जी हां, सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों बार बार कांग्रेसी दिखा रहे हैं चुनाव आयोग को ठेंगा। आज प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बहुत सारे लोग दबी जुबान ये भी कहते हैं क्योंकि यहां स्टेक बड़ा है। फर्रुखाबाद में ही ये बातें बार बार क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि लुईस खुर्शीद को किसी भी कीमत पर जिताना है, स्प्लिट मुस्लिम वोट हो जाने का खतरा है, इसीलिए ये बातें बार बार वहीं उसी मंच से कही जा रही हैं। सहारा प्रणाम, मैं हूं दिनेश गौतम। पहले सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया और अब बेनी प्रसाद वर्मा ने आयोग को खुली चुनौती दे दी। कांग्रेस हर कीमत पर यूपी के चुनावी महासमर में अल्पसंख्यकों को रिझाना चाहती है, लेकिन क्या इस काम के लिए चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाना सही है? फांसी अगर देना चाहते हैं तो मुझे फांसी दे दें, इसी नाम पर दे दें कि सलमान खुर्शीद ने पसमानदा लोगों का नाम लिया था और उसी पर हमने उसको फांसी दे दी। ये आरक्षण और बढ़ाया जाएगा। मुसलमानों का जमीन नहीं है, मुसलमानों का बड़ा रोजगार नहीं है, मुसलमान सब जगह बेकार है, दिन भर मेहनत करता है, तो शाम को खाना खा सकता है। मुसलमानों को और सुविधाएं दी जाएगी, आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा, चुनाव आयोग को नोटिस दे दे, हमने मामला नहीं। पहले खुर्शीद की ललकार, अब बेनी की चुनौती। कांग्रेस ने खेला अल्पसंख्यक कार्ड। क्या फिर चुप रहेगा आयोग? जी हां, कांग्रेस के नेता खुलेआम चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। यूपी में चुनावी जंग तेज होने के साथ साथ ही हर पार्टी अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटी है। फिर कांग्रेस इसमें पीछे कैसे रहे? चाहे फांसी पे चढ़ना पड़े या चुनाव आयोग से लड़ाई लड़नी पड़े, आरक्षण का राग गाते रहेंगे। यही नहीं, पूरे मामले पर सभी कांग्रेसी नेता एकजुट भी नजर आ रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि चुनाव घोषणा पत्र में दिया गया वादा अगर हम भाषण में उसका उल्लेख करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन नहीं है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का ये राग हजम नहीं हो रहा। उसके मुताबिक कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है और सब पार्टी हाईकमान के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। युवराज राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और इसलिए कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की अनुमति के साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। भले ही बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही हो, लेकिन उसका दामन भी साफ नहीं दिख रहा। पार्टी मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल करने पर चुनाव आयोग ने पार्टी से जवाब मांगा है। चुनाव में इन्होंने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का इस्तेमाल किया है और राम मंदिर को उछाला है, ये कृपया इसका राजनीतिकरण न करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है और ये उत्तर प्रदेश वैसे भी सरकार अगर जो उनकी बन भी जाती है तो प्रदेश को कोई अधिकार नहीं है कि मंदिर बना सके। यूपी के महासंग्राम की शुरुआत होते ही पार्टियां जातिगत आधार पर वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। पहले खुर्शीद ने खुलेआम चुनाव आयोग को चुनौती दी और अब बेनी ने नया विवाद छेड़ दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक चुनाव आयोग किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या खुर्शीद के बाद बेनी का बयान यूपी में कांग्रेस के नैया पार लगा पाएगा? इस समय लखनऊ से संजीव और दिल्ली से जितेंद्र के साथ उमाकांत त्रिपाठी। पहले सलमान खुर्शीद और अब बेनी प्रसाद वर्मा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बार बार चुनाव आयोग को चुनौती क्यों दी जा रही है। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं कांग्रेस के नेता रशीद मसूद, साथ ही बीजेपी के नेता अर्जुन मेघवाल भी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव राय। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रशीद साहब आप ही से कर लेते हैं। आखिर वजह क्या है, बार बार कांग्रेस के बड़े मंत्रियों की ओर से चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सोचने की बात है कि चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ना कोई ठेंगा दिखा सकता है, ना दिखाने का मतलब है। संवैधानिक एक पद है चुनाव आयोग का, उसकी हमें सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सवाल हमारे सामने एक बहुत बड़ा है जी, और वो ये है कि क्या जो वादे हम अपने घोषणा पत्र में करते हैं उन वादों को हम उठाने का हक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो उन वादों का घोषणा पत्र में ऐलान करने का मतलब क्या है।
ये सही है कि जरा लहजा अच्छा नहीं है, हमें चैलेंजिंग लहजा इलेक्शन कमीशन के बारे में इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि रेस्पेक्टफुल सबमिशन हमारा यही होना चाहिए कि आप हमें बता दो कि जो चीज हम अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, रिस्पेक्टफुल सबमिशन अगर होता मसूद साहब, तो ये इशारा ही काफी होता कि इलेक्शन कमीशन अगर इसमें स्टैंड ले रहा है कि राष्ट्रपति तक जाकर शिकायत हो रही है, तो आप लोगों को कम से कम उसी से समझ जाना चाहिए था कि ये किया जाना शायद ठीक नहीं है। मंत्रियों की तरफ से मंच से इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह की कही हुई बात बेशक वायदे की शक्ल में कही गई हो, लेकिन लोग उसको अनाउंसमेंट की शक्ल में ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इसको इसी तरीके से देख रहा है, लेकिन ये बात आप लोगों में क्यों पैठ नहीं बना रही? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसके अंडर में बने हुए रूल्स हैं, उनमें कहीं भी ये नहीं है कि जो घोषणा पत्र आप देंगे उसको कोई मंत्री, फिर मंत्री को कंपेयरिंग से बंद कर देना। ये तो उसी तरह की दलील हो गई ना, जैसे बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा था कि हाथी की सूंड देखिए, वो स्वागत की मुद्रा में उठी हुई है, वो नीचे झुकी हुई तो है नहीं। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। चुनाव तो लड़ाई जाता है घोषणा पत्र की बुनियाद पर। अगर हम अपने घोषणा पत्र की बात कहेंगे नहीं तो क्या जाएंगे कहने के लिए आवाम के बीच में? रशीद साहब, तो आपको क्यों लगता है कि बार बार चुनाव आयोग इन चीजों पर आपत्ति क्यों जता रहा है? कोई वजह तो होगी ना। देखिए, मैंने कहा है ना कि जैसे हो सकता है कुछ लहजा कुछ आदमियों का ऐसा हो, लेकिन दो तीन चीजें मैं बहुत साफ करना चाहता हूं आपको। एक तो बार बार ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों का आरक्षण, इनका आरक्षण, ये बात बिल्कुल गलत है। ये आरक्षित कोटे के लोग हैं ऑलरेडी, माइनॉरिटीज के, जो 27% में के आरक्षण में इंक्लूडेड हैं, लेकिन पिछले 15-20 साल के तजर्बे ने यह साबित किया है कि उनका जितना हिस्सेदारी बैठती है वो तो ये सब कोटा की बात इसी चुनाव के मौसम में ये उछालना, वो भी मंत्रियों की तरफ से स्टेजेस में कहना। लेकिन अर्जुन साहब, उंगलियां आप पर भी उठी हैं, आप भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरते हुए ये नहीं कह सकते कि आप पाक साफ हैं। आपने भी मंदिर मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करके इलेक्शन कमीशन का ध्यान अपनी तरफ तो खींच ही लिया। देखिए, मंदिर मुद्दा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं रशीद साहब को हम नहीं ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने आपसे जवाब मांगा है। नहीं, आप सुनिए। मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मुस्लिम समाज को 4.5% आरक्षण देंगे, और मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि हम 9% देंगे, और फिर मांगते हैं, आज एक नए मंत्री ने कह दिया कि हम उसको बढ़ा करके देंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो आपके घोषणा पत्र में लिखा है उसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि आप बढ़ा करके कैसे अनाउंसमेंट कर सकते हो? ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, और चुनाव आयोग को इसका नोटिस लेना चाहिए। नहीं तो फिर कोई भविष्य में चुनाव आयोग की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, कोई इंटीग्रिटी भी नहीं रहेगी। अगर चुनाव आयोग अगर सलमान खुर्शीद साहब के खिलाफ कार्रवाई करता तो आज बेनी प्रसाद जी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। और ये बात सही है कि सभी कांग्रेस के बड़े नेता ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की साख जो है उत्तर प्रदेश में ये क्रेडिट पे है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुस्लिम वोट बिखर जाए इसलिए हम बोल दो राहुल गांधी जीत जाए। ये इसके लिए चुनाव आयोग जैसी संस्था को, संवैधानिक संस्था दर्जा और उसका अपमान करना, ये मंत्रियों के लिए शोभा नहीं देता। बिल्कुल, यानी कि क्या कुर्सी पाने की कवायद के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? राजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है, लेकिन बार बार कभी 4.5%, कभी 9% और कभी ये कह दिया जाता है कि हम जान तक दे देंगे। आपको क्या लगता है कि बार बार कांग्रेस के मंत्रियों के इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस का कोई नेता बिना अपने नेतृत्व का या 10 जनपद के आशीर्वाद के और हरी झंडी के चुनाव आयोग को बार बार ठेंगा दिखा सकता है। ये सोचने की बात है कि देश में आज़ादी के 65 साल बाद अचानक इनको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत में एक बार फिर जैसे 65 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, वो एक बार फिर बेवकूफ बनाने की कर रहे हैं। मेरा एक सवाल बार है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है कि इस देश में वो हाँ या ना में बताए कि देश में आजादी के 65 साल बाद भी मुसलमानों की स्थिति बदतर है कि नहीं है। और ये सवाल तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए राजीव जी, जब आपके बड़े नेता ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को किनारे रखने के लिए हम हाथ मिला सकते हैं, लेकिन जब उधर हैं कि कांग्रेस का रवैया क्या है, तब आप लोग फिर यू टर्न भी ले लेते हैं। आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी टीएमसी, उसका तो कोई बहुत बड़ा स्टेक है नहीं यहां उत्तर प्रदेश में, और ऊपर से वो यूपीए में सहयोगी भी है, वो क्यों कांग्रेस पर हमले बोल रही है? सुनिए।
बेनी प्रसाद वर्मा जी का वो नाटक है। इससे पहले आपने नाटक सलमान खुर्शीद जी का देखा, अब बेनी प्रसाद वर्मा उस नाटक में उतर गए हैं। संघ को लॉलीपॉप दिखाने के अलावा और कुछ नहीं। सुल्तान अहमद साहब को आप सुन रहे थे। रशीद साहब, अब तो आपके जो सहयोगी दल हैं वो भी आपकी तरफ उंगलियां उठाने लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सहयोगी और गैर सहयोगी की बात नहीं है। कुछ हक है जिसको लेने के लिए लड़ूंगा, और जहां तक मेरा पर्सनल ताल्लुक है, मैं तो इस लड़ाई को सन 1997 से लड़ रहा हूं। पार्टी कीजिए इसी इशू के ऊपर मुझे मसूद साहब पार्टी की बात कीजिए, से निकाला भी था। मसूद साहब ये बताइए कि सलमान खुर्शीद एक रिग्रेट लेटर क्यों लिखते हैं? अगर वो अपनी बात पर कायम ही है कि मैं फांसी तक में झूल जाऊंगा, तो रिग्रेट लेटर क्यों इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं? अब वो चुप हो जाते हैं तो ऐसा लगता है बेट एंड रिले चल रही है कि अब उन्होंने मशाल पकड़ा दी बेनी बाबू का, अब वो कह रहे हैं वही बात। देखिए ऐसा है कि ये सवाल आप राजीव जी एक सेकंड मसूद साहब से जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। मसूद साहब, ठीक है। पर्सनल सलमान खुर्शीद साहब ने अगर रिग्रेट किया है तो सवाल उनसे पूछने का है। मैं तो सिंपल बात जानता हूं कि जो चीज मैनिफेस्टो के अंदर है, या तो वो रूल्स के खिलाफ हो या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ हो, तो उसको फिर इलेक्शन कमीशन को बंद कर देना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर जो हम वादा अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं वो हमें कहना पड़ेगा, लेकिन उसको संयम और तरीके और सलीके से हमें कहना चाहिए। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। जहां सवाल ये कि सारी पार्टियां, कांग्रेस क्योंकि आ रही है सरकार में उत्तर प्रदेश में, इसलिए हर पार्टी खिसियानी बिजली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। यहाँ पर तो चुनाव आयोग में सवाल खड़ा, आपकी सहयोगी पार्टी टीएमसी भी कह रही है कि दरअसल चुनाव नजदीक है, इसी वजह से इस तरह का लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। टीएमसी भी कह रही है, टीएमसी चाहती थी समझौता, अब वो भी इलेक्शन लड़ रही है वहां पे। तो समझौता तो आप लोगों ने आरएलडी से किया। चलिए जी रशीद साहब, लेकिन इस बात का क्या जवाब देंगे? बेनी प्रसाद वर्मा जब अपनी बातों को कह रहे होते हैं, दिग्विजय सिंह मंच पर मौजूद होते हैं, सलमान खुर्शीद वहां पर मौजूद होते हैं और उनका कहना है कि देख लेंगे हम, अगर नोटिस थमाना है तो थमाओ, लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे, यानी कि सीधे वो तो चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा है कि जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर बात लिखी हुई है, मैं समझता हूं कि वो कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर हम उसको नहीं। तो फिर रिग्रेट लेटर मत लिखिए ना, फिर ये अखलाकी तौर पर ये बातें लिखिए इलेक्शन कमीशन को कि ये तो हमारा हक है।